This call is now being recorded. हेलो बच्चे, और लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, वही कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक खत्म हो गया था, तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो स्टार्ट किया था डिवीजन के बारे में, भाग देने के बारे में दो व्यंजकों के बीच में, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पुनर्समूहन द्वारा गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी बच्चे। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लें जिसमें लिखा है एक्स वाई जेड, यहाँ पर लिखा है 2xy²z, यहाँ पर लिखा है 4xy² और z²। अगर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में हम देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन में हम कैसे देखेंगे, हमें कॉमन में चाहिए कि क्या नंबर कॉमन आ रहा है सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे कौन कौन से वो चर हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, उसको बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट में जो बचेगा वो हमारा क्या रह जाएगा, वो दूसरा पार्ट रह जाएगा। तो दोनों के गुणा के रूप में ही हम प्रदर्शित करते हैं किसी भी व्यंजक को, तो हम उसको गुणनखंड कहते हैं। ओके, अभी जल्दी से चेक करेंगे इसमें कितने पद है, 3 पद है। ओके, अभी जब 3 पद है तो देखेंगे क्या इनमें कोई भी संख्या कॉमन है। एक्स, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनको तोड़ के लिख लेते हैं या फिर गुणा के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें आसानी हो देखने में कि कौन सा लेटर या कौन सा अक्षर तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x, यहाँ पर 2y है तीसरे पद में, और 2z है। अभी आप मुझे बताओ, क्या ये तीनों पद में कहीं भी कोई भी नंबर कॉमन है? यस और नो? इन तीनों पद में आपके कौन कौन से पद हैं? ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद। इन तीनों पद में कोई नंबर कॉमन है? एक ऐसा नंबर जो सब में आ रहा हो। इसमें आ रहा है बच्चे दो? अरे दो कैसे बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। इसमें आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सबके पास हो। इसमें दो है क्या? आंसर नहीं पूछा बच्चा, जितना पूछा उतना ही आंसर करेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, नंबर बात करें हम, क्या कोई नंबर है जो कॉमन है? अरे बच्चा, आंसर नहीं पूछा है मैंने, नंबर पूछा है, संख्या पूछी है। क्या संख्या कॉमन है? नीरज, कौन सी संख्या कॉमन है? नहीं, कोई संख्या कॉमन नहीं है। यस मैम। तो संख्या तो लिखेंगे नहीं, फिर हमें कहाँ चलना है, चर के बारे में चलना है। चर अगर हम देखेंगे तो आपका क्या होएगा, यहाँ एक बार एक्स आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चर के अलग अलग रूप देखते हैं। तो अगर हम एक्स की बात करें बच्चा, पहले वाले में एक बार आ रहा है, दूसरे वाले में एक बार आ रहा है, तीसरे वाले में एक बार आ रहा है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, कितने बार एक्स कॉमन है? एक बार, मतलब एक में सब में आ रहा है ना बच्चा, तो एक बार एक्स है जो कॉमन हो जाएगा। अभी y की बात करें बच्चे, तो y हम ऐसे ही निकाल लेंगे। y का नंबर क्या है, पहले में एक बार y आ रहा है, दूसरे में आपका कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और तीसरे में भी 2 बार आ रहा है। हमेशा कॉमन क्या होता है बच्चा, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे कम बार आ रहा है वही कॉमन होता है। तो यहाँ पर y कितने कितने बार होगा? ठीक है, यहाँ पर जो y है, y की पावर क्या होगी, 1। अगर हम सेम z के लिए देखें बच्चा, तो z पहले में एक बार आ रहा है, दूसरे में एक बार आ रहा है, तीसरे में 2 बार आ रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उतने बार ही कॉमन होगा, क्योंकि एक के पास जितना होगा और बाकी के पास उससे ज्यादा भी हो तो कॉमन तो हम छोटा वाला ही कहेंगे, तो यहाँ भी एक ही आएगा। अभी हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, गुड इवनिंग, यहाँ देखेंगे क्या क्या बच रहा है। बताओ, पहले पद में हमारा क्या बचेगा, एक्स वाई जेड। इसके पास 3 चीजें थी, हमने तीनों ले ली। क्या बचेगा इसके पास? ओके, बाकी बच्चे कहाँ पे बचेगा जी? या इस वाले पद में क्या बचेगा बच्चा? कहाँ पे, देख नहीं रहा। अरे बच्चा, इस वाले पद में दिख कैसे नहीं रहा? यस मैम, यस।
एक बचेगा। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें एग्जांपल दिया था कि कोई भी पद कभी भी पूरा नहीं देता, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसने सारे टर्म्स, सारे नंबर और सारे ही आपके जो वेरिएबल्स थे, चर थे, वो दे दिया, तो आप गलत हो। वो हमेशा अपने पास एक रखता ही है। तो आपको लग रहा है सब कुछ कॉमन हो गया, तो यहाँ पर एक बचेगा। अभी यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस रहेगा। यहाँ पर देखो, इसके पास क्या है, 2x, 2 बार y और z। इसने क्या क्या दिया, x दे दिया एक, देखो यहाँ पर, एक y दे दिया, एक z दे दिया। क्या बचा इसके पास, जल्दी से बता, इसके पास क्या बचा दूसरे पद के पास? ओके, वेरी गुड विपिन। 2y बचा, 2 ये बचा और y ये बचा, तो कितना बचेगा, 2 बार। अभी सेम हम यहाँ पर करें, 4 क्या था, 2 × 2 x, 2 बार y, 2 बार z, ठीक है। x दे दिया इसने, y दे दिया, एक z दे दिया, क्या बचा? इसने एक x दे दिया, एक y दे दिया, एक z दे दिया, क्या बचेगा इसके पास? अरे बच्चा, 2 कहाँ गया? 4 है ना इसके पास, 2 तो दिया ही नहीं इसने। अरे नहीं हिमांशु बच्चे, एक्स वाई जेड कैसे बचा? वो तो कॉमन है, एक्स की जगह कुछ और आएगा। हाँ अभी ठीक है। देखो इसके पास 4 तो बचा ही है, क्योंकि संख्या तो कोई कॉमन ली नहीं गई है। यहाँ पर इसके पास एक y बचेगा और यहाँ पर इसके पास एक z बचेगा। ओके, अंडरस्टैंड। अभी चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम पोल में करेंगे। यस बच्चा, देखो ये दोनों गुणा के रूप में आ गए, यही हमें करना था, यही हमारे गुणनखंड का मीनिंग होता है। x² y 4 8 xy² प्लस 12x, 1 सेकेंड, x²y³। चलो इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे, इसके बाद पोल। इसका आंसर करो फिर पोल, इसके बाद हम करेंगे पोल का क्वेश्चन और नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। चलिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर इसका मैसेज में करके देखेंगे, करके देंगे। मैम जिसमें कॉमन मत आना ना, कॉमन नहीं, पूरा सॉल्व करना है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में आंसर क्या निकाला था, इस तरह से, इस तरह से बताना है आपको। ओके जी। पोल ऑन है ही नहीं बच्चा, यही आंसर करना है मैसेज में। अभी इसके बाद पोल करेंगे, ये कहा मैंने। अभी आप कैसे आंसर करोगे इसका पोल में, मैंने तो ऑप्शन भी नहीं दिया। ओके, अरे बच्चे
कॉमन नहीं बताना, गुणा के रूप में बताना है। यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले कॉमन क्या है, फिर ब्रैकेट में लिखना है कि हमारा क्या बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, इस फॉर्म में आंसर देना है। जल्दी से करेंगे बच्चे, बताते हैं हम आपको। ओके, अभी तक 2 ही बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा। वेट अ मिनट बच्चे, मैं आपको बताती हूँ। मैम समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा बच्चा, हमने 2 क्लासेस यही करा, आप लास्ट क्लासेस में नहीं आए थे। नो मैम। देखो मैं समझाती हूँ फिर इसके बाद। विपिन, कॉमन तुमने सही लिया है, दोबारा चेक करो। चलिए मैं अभी बता देती हूँ ये, फिर हम नया ही टॉपिक पढ़ते हैं। अगर इस टॉपिक में किसी को दिक्कत है बच्चे तो फिर हम ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनको हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। अच्छा, ओके। तो इसका क्या मतलब है, 4 में लिख लेते हैं, हमें दिखेगा अभी 4x(x, y). ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 4 × 2 x, x 2 बार है ना, और y कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार। ठीक है, यहाँ पर देखो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। हम 4 में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 हमें कॉमन दिखेगा, वरना अगर हमें क्या होता कि हमें कॉमन नहीं दिख रहा होता है तो हम इन्हें अभाज्य संख्या में तोड़ के लिखते, 2 × 2 ही लिखते हैं। ओके बच्चा, ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 × 3, 2 बार x आ रहा है और 2 बार मतलब 3 बार y आ रहा है, ये हमारा है। अभी हमें क्या करना होता है बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में हमको लेना पड़ता है सबसे पहले कॉमन। कॉमन की बात करें तो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो तीनों पदों में उपस्थित हो। पहले हम नंबर में देखते हैं जो तीनों में आ रहा होगा। ओके बच्चे, ठीक है। अभी नंबर में देखेंगे, फिर हम चर में देखेंगे। चर का मतलब XY चर। यहाँ देखो, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ओके, 4 तीनों में आ रहा है। अभी देखो, एक x इसमें आ रहा है, एक x इसमें आ रहा है, एक x इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा एक। फिर दूसरा वाला चेक करो, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 बार x आएगा इसमें। अभी y के लिए चेक करते हैं, यहाँ पर एक y आ रहा है, यहाँ पर भी एक y आ रहा है और यहाँ पर भी एक y आ रहा है, तो एक y जो है वो कॉमन हो जाएगा। या तो तुम इस तरह कर सकते हो, वरना सबसे अच्छा तरीका है, हम जब चर को कॉमन लिखते हैं लिख लिया करो कितने बार आ रहा है। पहले में जो आपका x है वो कितने बार आ रहा है, 2 बार। दूसरे में कितने बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, और तीसरे में कितने बार आ रहा है, 2 बार। इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है। अब तीनों ही 2 है तो आपका क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, मतलब x 2 बार है जो कॉमन है, बाहर 2 बार लिखा जाएगा। y की सेम बात करें, इसी तरह कर सकते हैं, पहले में 1 बार आ रहा है, दूसरे में 2 बार आ रहा है, देखो इसका लेटर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बार। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1, तो 1 बार कॉमन आएगा। अभी देखेंगे क्या बचा। हाँ बच्चे, यहाँ पर देखो क्या बचा, 4 तो हमने दे दिया। मान लो तुम्हारे पास एक 4 का था, रुपीस थे, कुछ नोट थे, एक 4 का था, एक x का था, एक x का था, एक y का था, सब तुमने किसी को दे दिए। अभी तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम बोलोगे कुछ नहीं। लेकिन यहाँ ये जो पर्सन है ना, वो बहुत ही क्लेवर है, ये पूरा कभी नहीं देता, कम से कम 1 रुपए तो अपने पास रखता ही है। तो जब तुम्हें लगेगा कि इसने सब दे दिया, तो इसका मतलब है उसके पास 1 रुपए बचा। यहाँ पर देखो, 4 हमने दे दिया, x हमने दे दिया दोनों, और एक y दे दिया, क्या बचा, एक हमारा 2 बचा और एक हमारा y बचा। अभी यहाँ पर देखेंगे सेम, 4 हमने दे दिया, x हमने दे दिया, x दे दिया, y दे दिया, तो क्या बचा, 3 और 2 बार y। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो अभी हम पोल क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैम मेरे में नहीं आ रहा पोल। बच्चा मैंने ऑन ही नहीं करा अभी, पहले क्वेश्चन तो देख लो, सॉल्व तो कर लो, पहले ही पोल थोड़ी ना आएगा बिना क्वेश्चन के बच्चे।
जल्दी सॉल्व करेंगे इसे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ। टेक योर टाइम, जो ये नहीं है कि पोल आ जाए और सीधा ही आंसर लगा दो। सही से करेंगे, एक बार रीचेक करेंगे कि जो ऑप्शन कर रहे हो वही आंसर है कि नहीं। मैम जी कर लिया सॉल्व, पोल दे दो। पोल तो दे दिया मैंने बच्चे, देखो। हम कर दिया। मैम ठीक है मेरा। अभी तक मेरे पास एक ओके 2 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, तो अभी मैं बता नहीं सकती किसका करेक्ट है। इसका मैं तो तुम्हें मेरा ठीक सीधा है। सीधा तरीका बताऊंगा। हाँ करेक्ट है आपका भी बच्चा। इसमें नहीं, 2 आए हैं ना, तो मैंने पहले किया था, आपने बोला ना 2 बच्चों के ठीक है, तो मैंने वहां से देख लिया। अच्छा ओके ओके गुड। पर मोस्ट ऑफ द बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे बच्चा। मैम 7 बच्चों का ठीक है। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं करा। मैं 30 सेकेंड देती हूँ आपको, आप लोग जल्दी आंसर कर देंगे। और आई थिंक ये आपको क्लियर है क्योंकि मोस्टली बच्चे करेक्ट आंसर ही कर रहे हैं। बच्चा जो बच्चे अभी भी बचे आंसर करने को जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी 5-6 बच्चे आंसर देने को बचे हैं। सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा मैं। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से दे दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अभी काफी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। 5 to 6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। ओके 5 4 3 2 नो 2 और 1। बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, लेकिन मोस्टली बच्चों ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट ही दिया। देखो एक और इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप क्या किया करो ना, अगर आपको पूरा एक्सपेंडेड करके लिखना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेम सेम का वो देख लेंगे सीधा। क्या कह सकते हैं, पावर देख लेंगे। यहाँ देखो इसमें 2 पावर है ना, इसमें यहाँ एक की सेम की एक पावर है, यहाँ पर एक पावर है। तो छोटी पावर की क्या है, एक, तो एक बार कॉमन आएगा। अभी वी में देखो क्या पावर है इसकी, एक। यहाँ पर कितनी पावर है, 2। यहाँ पर कितनी पावर है, 1। तो कितना बार कॉमन आएगा, एक छोटा होता तो एक ही बार आएगा। यहाँ पर देखो सी, एक बार है, एक बार है, 2 बार है। छोटा नंबर क्या है, एक, तो एक बार आएगा। अब बचेगा क्या, देखो यहाँ पर इसके पास एक ही सी था, एक ही बी था, दोनों दे दिया। 2 ए थे, एक दे दिया, तो क्या बचेगा। हाँ आई नो, यहाँ पर देखो एक होगा। अभी इसने क्या किया, एक ए था, एक बी दे दिया, एक सी दे दिया, तो 2 ही तो बी थे, तो सिर्फ बी बचेगा। सेम इसमें भी आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ओके, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने करेक्ट भी करा है। अभी हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। वैसे नया तो नहीं है, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था। एक पदी जो होता है उसका हमें विभाजन करना है दूसरे एक पदी से। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं एक पद का क्या मतलब होता है। ओके बच्चे, एक पद का मतलब आपको पता है, एक पद का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई प्लस और माइनस नहीं पाया जाता। क्योंकि जो पद होते हैं वो प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं। यहाँ पर कितने पद हैं, 2।
ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा होगा, सिर्फ नहीं बच्चा अभी ध्यान करो यहाँ पे, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा होगा, गुणा या भाग ही आ रहा होगा दो चर के बीच में, तो इस तरह के पद को, इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद, एक पदी कहते हैं। ठीक है, एक पद वाला बहुपद कहते हैं। अभी यहाँ पर देखो पहला एग्जाम्पल, ये देखो इसमें एक ही पद आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। अभी हमें क्या चेक करना है, हमें भाग देना है। जैसे हम क्या करते हैं, संख्याओं में भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, किस तरह हम भाग देते हैं, 2 का भाग 4 में देंगे, मतलब 8 में देंगे, कितना आएगा 4। ओके, अगर हमें 15 में 3 का भाग देना है, किस तरह देंगे, नहीं, हम यही तो कर रहे हैं। अगर हम जेन्युइनली देखें, मतलब सही से इसे देखें, तो हमने क्या किया, अगर हम 15 को क्या लिख दें, इनकी अभाज्य संख्या में लिख दें और 3 से बटे करें या 3 से भाग दें, तो हमने 3 ही तो काटा। अगर हम पहाड़े पे ना देखें तो हम क्या कहेंगे कि हमने सिर्फ 15 का गुणनखंड करे हैं और इसके बाद जो सेम चीज आ रही है वो काट दिया और जो बचा वही हमारा भागफल होगा। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर 25/5, ओके, अगर 25 के गुणनखंड करें क्या होगा, 5 गुणा 5 डिवाइड बाय 5। ये देखो सेम संख्या तो हमेशा कट ही जाती है अगर अंश बटे हर में हो। क्या बचा, 5, वही तो आता है। ठीक है, 5 में अगर हम 5 से अगर हम 25 में भाग दें तो 5 ही आता है। बच्चा सबके नाम लिखना बंद करो और यहाँ देखो, इतनी समझ आया? अभी संख्याओं का जब भाग देना संभव है, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम आपके चर का भी भाग दे सकते हैं, एक चर का दूसरे चर में भी भाग दे सकते हैं। अभी देखिए, देखो क्या हमने बताया कि जैसे हम 25 में भाग दे रहे हैं 5 का, ठीक, तो आप तो नॉर्मली इस तरह करते हो कि 5 का भाग 25 में दिया, 5 बार गया, 25 आया और घटा दिया। इसका एक और तरीका है जो आप कर सकते हो, अगर आपको दशमलव में नहीं निकालना है तो क्या, अगर 25 के हम क्या कर दें, यहाँ पर गुणनखंड कर दें। 25 का मतलब क्या होता है, 5 से भाग करो, 5 बार जाएगा, 5 करोगे 1 बार जाएगा। 25 के गुणनखंड तो सबको याद है, 5 गुणा 5 होता है, हमें इसी से भाग करना है। अगर अंश बटे हर में सेम संख्या हो तो वो कट जाती है और जो बचा हो वो आंसर होता है। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं। अभी अगर हम इस तरह संख्याओं का भाग कर सकते हैं तो इसी तरह हम बीजीय व्यंजक का भी भाग कर सकते हैं। ओके, वो भी संभव है। कैसे संभव है, कैसे करना होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 6x बटे 2x। बच्चा हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। जैसे हम क्या, नहीं आंसर देना बंद करो, जितना मैं कह रही हूँ वही करेंगे। अभी छोटा क्वेश्चन है तो आप आंसर दे दोगे, बड़े क्वेश्चन में कंफ्यूज होगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, फिर रिपीट करने के लिए बोलोगे वरना। यहाँ पर देखो, हम जैसे गुणा में करते थे ना, आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि संख्या संख्या का गुणा होगा और चर चर का गुणा होगा। सेम यहाँ पर भी वही रूल लगता है, भाग में भी हम यही करते हैं, संख्या का भाग संख्या से करते हैं और आपके चर का भाग चर से करते हैं। ठीक है, जैसे कि विपिन मैंने मना किया ना आंसर देने को, ये माइनस क्यों कर रहे हो? और देखो जैसे कि हम क्या करते थे, गुणा में कहते थे कि जो संख्याएं होती हैं, जो आपकी क्या होती है, पावर होती है, वो क्या हो जाती है, ऐड, एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, अभी भाग का मतलब क्या होता है, बच्चा मानोगे नहीं ना, गलत आंसर दे रहे हो और फिर आंसर भी दे रहे हो, सुन नहीं रहे हो मेरी बात। यहाँ पर देखो, अगर हम भाग की बात करें तो भाग क्या होता है, गुणा का उल्टा होता है ना। ठीक है, तो क्या होता था, गुणा में जो होती थी वो पावर जुड़ती थी, ऐड होती थी, लेकिन अगर हम भाग की बात करें, गुणा का उल्टा है, इसलिए भाग में पावर जो होती है या फिर कह लो जो आपके घातें होती हैं वो घटती हैं। ठीक है, माइनस होती है, किसमें से, ऊपर वाले में से, जिसमें आप भाग दे रहे हो उसमें से नीचे वाले में। ठीक है, अभी यहाँ पर करके देखते हैं। क्या हमने बताया, पहले संख्या संख्या का करेंगे, तो 2 में अगर हम 2 से अगर हम 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, नॉर्मली बताओ, 3 बार जाएगा। सबको इतना पता है कि 2 में अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक,
अभी मुझे बताओ, अगर 2/2 होता, ठीक है, 2/2 होता, इसका आंसर क्या आता? 1। तो अगर हमने इस 2 की जगह पे x लिख दिया, x/x, तब भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब यहाँ पर 1 ही आएगा, गुणा 1, और गुणा 1 मतलब वही संख्या। समझ आया? अभी ये तो हमारा नॉर्मल रीजन हो गया कि सेम संख्या से सेम संख्या कटती है तो 1 हो जाता है। लेकिन अगर मान लो यहीं पे आपका जो क्वेश्चन होता उसकी पावर 2 थी। हाँ बच्चा नीरज बोलो। मैम जी जो संख्या आज हम संख्या संख्या से काट सकते हैं ना, जैसे संख्या एक्स, हाँ ये एक्स एक्स है, जैसे उसे काट सकते हैं ना साथ में। हाँ बिल्कुल काट सकते, एक्स से एक्स ही कटेगा। जैसे संख्या से संख्या, जैसे ही सेम चर से सेम चर ही कटता है, और कोई तरीका नहीं है उसका काटने का। ओके चलो, अभी हमने क्या लिया था, हमने नॉर्मल सी प्रॉपर्टी यूज करी थी कि जब हम सेम संख्या से सेम संख्या का भाग देखते हैं 1 ही आता है। सबको ही पता ही है। बच्चा मैसेज करना बंद करो कुछ भी, और यहाँ पर ध्यान दो। क्या है, अब हमें x की पावर 4 का भाग देना है x की पावर 2 से। अभी हमने आपको क्या बताया, गुणा में पावर क्या होती थी, जुड़ती थी ना। और जो आपका गुणा है वो क्या है, यहाँ पर गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। अगर भाग हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा? कुछ भी आंसर मत दो विकास, इतनी जल्दी नहीं है आंसर देने की, मैं समझा रही हूँ। मतलब कुछ तो मतलब होगा ही उसका, कुछ तो अलग आंसर आएगा ही। ठीक है, तो भाग में क्या होती है, पावर जो है, घात जो है वो घटती है, पहला तरीका। अगर हमें इसको, मैंने आंसर देने को सबको मना करा, जब मैं आंसर पूछा करूं तभी दिया करूं। ओके, यहां पर ध्यान दो बस। अभी हमने क्या बोला कि यहां पर कितनी पावर आएंगी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। देखो कितने बार यहाँ x लिखा है, 4 बार, तो 4 बार आएगा। ठीक, नीचे कितने बार लिखा है, 2 बार। अभी हमें ये तो पता है ना कि 5 गुणा 5 डिवाइड बाई 5 से हम क्या कर सकते थे, काट सकते थे। यहाँ पर देखो एक बार काट सकते हैं, ये वाला इससे कट जाएगा। कितने बार बचा, 2 बार, x गुणा x, और गुणा में पावर तो ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा, x²। ओके, इतना समझ आया? अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं तुमसे पूछूंगी, तब तुम लोग आंसर दोगे। 1 सेकेंड। वन सेकेंड बच्चे। 15x² y² डिवाइड बाय 15xy, ये क्वेश्चन है। अभी इसमें हमें क्या करना होता है बच्चा, हम क्या करेंगे, संख्या का भाग देंगे संख्या से। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पर सेम चर है, मान लो x है, ठीक है, जो भी पावर इसकी, x में भाग देंगे x से, और y में भाग देंगे y से। सबको अलग अलग करके भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणा 3। यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 5। ऊपर कितने बार x है, 2 बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, y 2 बार। नीचे देखो कितने बार x है, 1 बार, और यहाँ पर y 1 बार है। अभी हमें क्या करना है, जो हमें ऊपर मिल रहा है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 से 5 कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, इस वाले y से ये वाला y कट जाएगा। तो अभी क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। ठीक है, x बचा और y बचा। ठीक, तो 3xy हमारा आंसर होगा। ओके चलो, अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। चलो इसको ट्राई करेंगे, मैं आपका, आप आंसर करेंगे इसका मैसेज में। मैम जी घात y के साथ घात 2 है। नहीं बच्चा, वो जेड लिखा है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। मैम एक्स की घात कितनी? 3 है बच्चा, वो ये जेड है और ये 3 है। मैम जी घाट नहीं है क्या, मिटा दी क्या आपने घाट? नहीं दोबारा लिख रही हूँ मैं। और ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप कि आपका क्या होता है, अगर x की पावर a है और नीचे x की पावर b है
तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाता है, ए में से बी को माइनस कर दो, जो भी नंबर आएगा वही उसकी पावर होता है। जरूरी नहीं है ये एक्स हो, इसके नीचे कोई भी हो सकता है, लाइक वाई की पावर ए और वाई की पावर बी। बस क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वाई और ए माइनस बी। इस तरह भी ये फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, वरना एक्सपेंडेड फॉर्म तो है ही यूज करने का। ओके, 1 नहीं लिखते बच्चा, क्योंकि 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो सेम आता है। मेरा ठीक है जी। हाँ हाँ, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, किसी को नहीं समझ आया हो तो पूछ लो। हाँ, एक बचेगा बिल्कुल, लेकिन हम 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, बोलो। 5 में 1 का गुणा करो, क्या आएगा, 5। तो अगर हम 8xy में गुणा करेंगे 1 का, क्या आएगा, 8xy। तो मल्टीप्लाई में हम 1 नहीं लिखते। हाँ, वो एग्जिस्ट हमेशा ही करता है, जैसे हम जब कॉमन ले लेते थे तो बचता था ना वो एक, वो एक यही बताता है कि एक एग्जिस्ट करता है उसमें, लेकिन लिखा नहीं जाता। ओके बच्चे, सेवन कहाँ से आया बच्चा, पोल करेंगे, पहले ये क्वेश्चन कर ले। मतलब इतना सबको आइडिया लग गया कि हम संख्या को संख्या से काटेंगे और सेम चर को सेम चर से। जैसे यहाँ पर देखते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 का भाग करोगे 8 16 में, कितना बचेगा, 8। इतना तो सबको ही क्लियर है। अभी हम देखेंगे इसको, फॉर्मूले से यूज कर लेते हैं, सीधा सीधा आ जाएगा। 3 यहाँ है, यहाँ पर कितना है, पावर 1। यहाँ देखो फॉर्मूला क्या था, अगर ऊपर 3 है नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2। तो x की पावर कितनी बचेगी, 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा। बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं, y तो नीचे है नहीं तो ये तो ऐसे ही रहेगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, z ऊपर 1 है और नीचे भी 1 है, तो 1 की पावर 1, 0, 0 मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, होगा ही नहीं वो। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका y है, अभी z की पावर 0 आएगी, इसका मतलब 1 ही होता है, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। अंडरस्टैंड बच्चे, ओके ओके बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पर लिखा है -16 yz डिवाइड बाई 2y 2y, कितना आएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर 7 लिखा है, अभी आंसर बताओ इसका। किसका बताना जी, ये ऊपर लिखा है जो, ये रेड से, मैम जी स्क्वायर है कि वो है क्यूब है, 7 है बच्चा ये। 7 का आता है। हाँ 7 है बच्चा, वो 7, और वो जेड भी है, ये कहाँ गया जेड, आंसर गलत है बच्चा। मैंने क्या कहा, इस फॉर्मूले का यूज करो, इस फॉर्मूले का जो मैंने लिख के दिया है तुम्हें। नहीं, जेड मैंने बाद में नहीं लगाया, लेकिन इसकी पावर 7 तुम नहीं देख रहे हो, ये 7 है इसकी पावर। जिसको नहीं समझ आ रहा होगा, क्या है, 16 y की पावर 7 z डिवाइड बाई 2y, ये है। बाकी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन करो ये वाला। मैम जी मेरा सही है, एक सेकेंड, लेट मी सी। ओके हाँ, करेक्ट है। और बच्चे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है। अगर पूरा नहीं भी कटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है। लाइक अगर यहाँ पर लिखा होता 1 सेकेंड 6 लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पर एक्स क्यू लिखा होता और यहाँ पर एक्स लिखा होता, ठीक, तब क्या होता,
तब यहाँ पर क्या होता, हम सेम सेम से काट देते। हम क्या करते, इसको लिख लेते 8 गुणा 2 और ये x क्यू रहता, नीचे क्या हो जाए, यहाँ देखो बच्चे, सारे बच्चे, यहाँ पर क्या होता है 2/3x, तो 2 2 कट जाता, यहाँ पर x क्या होता 3 थी, एक नीचे था, माइनस कर दोगे 2 आ जाएगा, तो 8 माइनस था तो माइनस रहेगा, ठीक है, x की पावर 2 डिवाइड बाई 3 आएगा। और अगर पूरा नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम परेशान हो जाओ और आंसर गलत है, इस तरह के भी आंसर आ सकते हैं, ठीक है, वेरी कॉमन, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आंसर गलत है, आंसर सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पूरा कट ही रहा है, 8 आ जाएगा, अभी यहाँ पर 7 पावर है, नीचे है 1, माइनस हो जाएगा 6 और z तो है, ठीक है, और माइनस था पहले से। चलिए अभी हम करेंगे पोल में क्वेश्चन। मैम अगली बार मैंने पोल नहीं किया था, अगली नहीं बच्चा, पिछली बार, पिछली पिछली यहाँ पे। कोई बात नहीं, अभी कर देना, ओके, अभी करना, ठीक है, तुम नहीं आए थे, तुम्हें नहीं आ रहा था समझ में, लेकिन अभी तो तुमने ये नया ही टॉपिक पढ़ा है, किसी ने पहले नहीं पढ़ रखा था, तो इसका तो आंसर करना ही है सबको। मैम मेरा ठीक है। अरे तो तुम मेरे पास, हाँ ठीक है। अरे बच्चा माइनस तो सही से करो। अच्छा माइनस भी आप गलत कर रहे हो, रियली? मैम मेरा ठीक है, मैंने अभी किया। बता सकता बच्चा मैं अभी, क्योंकि मेरे पास गलत सही दोनों ही आंसर आए। हाँ ये देख लो कि तुम जो ज्यादा बच्चों का करेक्ट है वही वाला ऑप्शन है तुम्हारा, तो करेक्ट है, वरना नहीं है। मेरा ठीक है मैम। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, 7 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 4 का करेक्ट है। आई डोंट नो कि 3 बच्चों ने क्या ही मिस्टेक कर दी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बिल्कुल गलत करने लायक क्वेश्चन ही नहीं था ये। मैम ये बटे में ना, हाँ भाग ही देना है बच्चा, भाग का मतलब तो बटे ही होता है। तो लिख देती हूँ मैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, भाग का मतलब बच्चा बटे ही होता है, ठीक है। अगर हम इस तरह लिख रहे हैं तो हम इसको भी भाग कहेंगे, इसको लिख रहे हैं इस तरह तब भी भाग कहेंगे, और अगर हम लिख रहे हैं कि x की पावर 7 में x की पावर 3 से भाग दो, तो इसका मतलब यही है, जब हमें सिंबल में लिखेंगे तो इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 7 बच्चों का सही है और 5 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी 5 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया है। ओके, अभी 4 बच्चे बचे हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 20 सेकंड देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जो 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया बच्चा, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। बच्चे आप लोगों को इसमें क्या नहीं समझ आया, जिसने भी आंसर गलत दिया, आपको पता तो है जो जो ज्यादा बच्चों का करेक्ट था वो करेक्ट ऑप्शन था। अभी जिसने भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है, आप मुझे ये बताओ आपको क्या कंफ्यूजन है, उसके हिसाब से हम उसको एड्रेस कर देंगे, उस हिसाब से हम समझा देंगे। तो जिसने भी आंसर गलत करा है, मैं कोई डांट नहीं रही हूँ, लेकिन बच्चा आप मुझे बताओगे नहीं कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अभी देखो हमने बताया भी था कि क्या होता है, यहाँ पर 7 आया है, यहाँ पर 3 आया, अगर चर हमारा सेम है तो माइनस हो जाती है पावर, ठीक है। माइनस कैसे हो जाती है, 7 में से 3 माइनस हो जाएगा, माइनस करना तो हम सबको ही आता है, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, यही तो हमारा आंसर है। हम सेम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो तब भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दो क्या नहीं समझ आ रहा है, तो हम उसको
एक्सप्लेन कर देंगे द्वारा। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारा जो आधार है, ठीक है, वेरी गुड बच्चे, अगर आधार सेम है, ठीक है, हाँ, यहां पर आधार सेम है, ठीक है, तब इसकी पावर अलग अलग है, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आधार वहीं रहेगा और ऊपर वाले की घात में से नीचे वाले की घात को हम घटा देंगे। ओके, हाँ बच्चा, ओके। चलो अभी हम आगे मूव करते हैं। बच्चा आपस में बात नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दो। सेम क्वेश्चन, सेम साही क्वेश्चन, इसमें संख्या आ रही है जिसको हम अलग हल करेंगे और हमारा जो चर आ रहा है उसको हम अलग हल करेंगे। और मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ। टेक योर टाइम, जल्दी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं पोल ऑन कर दिया तो तुम अपने ऊपर प्रेशर ले लो कि हमें अभी आंसर करना। टेक योर टाइम, इतनी जल्दी तो मैं बंद नहीं करती। मैम मेरा ठीक है। मैम जी मैंने कर दिया, मेरा ठीक है। बच्चा मैम मेरा ठीक मैं है। इतना बता लेकिन सकती हूँ, 4 बच्चों में से 3, ओके, 5 बच्चों में से 4 का ठीक है। तो अगर तुम्हारा वो वाला ऑप्शन है तो तुम्हारा करेक्ट है। तीन बच्चे बदनसीब, उनका गलत है। चुप। बच्चे मैं आप लोगों से फिर से पूछ रही हूँ, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी, आपको क्या नहीं समझ आ रहा हो अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं समझ मैम मेरा आएगा। ठीक है, अभी हाँ अभी बच्चा, किया है। अभी मेरे पास जो आंसर है वो करेक्ट है। 8 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 5 का करेक्ट है। हाँ फिर तो मेरा मैम मेरा ठीक है। ठीक है, अभी अभी किया है। हाँ बच्चा, करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, हमें भाग देना है ऊपर वाले में नीचे वाली संख्या से। ठीक है बच्चा, मैम अभी भी किया मैंने। ठीक है आपका भी। बहुत लड़ी के ए बच्चे, बाकी बच्चे जो बच्चे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। चार बच्चे और बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी मोस्ट ऑफ द बच्चों का करेक्ट है, 13 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 10 का करेक्ट है। चल मैं 10 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। देख लेते हैं आंसर क्या है बच्चा। बच्चे जिसको अभी भी नहीं समझ आ रहा है प्लीज आप बताओ क्या नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, इनमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर देखो क्या हमने बताया था, संख्याओं को हम अलग हल करते हैं और पावर्स को या फिर चर को अलग हल करते हैं। इस तरह लिख लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो 7 का भाग अगर हम 14 में देंगे कितने बार जाएगा? 2 बार। यहाँ पर देखो वही, अगर हमारा आधार सेम है, दोनों में आधार x है ना बच्चा, तो आधार वही रहेगा, पावर माइनस हो जाएगी और 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। आंसर कितना होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें साइन का ध्यान रखना और और कुछ नहीं, और सही से करना। पावर के साथ साथ साइन का भी ध्यान देना इसमें।
टेक योर टाइम, जल्दी आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ सही आंसर करने की जरूरत है। मैम अभी अभी किया है। एक सेकेंड बच्चा, लेट मी सी। मैम ये समझ में नहीं आ रहा, एक बार समझाना। ठीक है, देखो क्या है, हमने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था -27x⁵, इसमें हमें बटे करना है x की पावर। ठीक है, अभी किया है। देख के बताती हूँ बच्चा। अभी इसका इन सब का पता क्या मतलब है, इनका मतलब यही है 9/5। या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये 9/5 लिखा है, इसमें कंफ्यूज मैम मेरा ठीक है, मैंने अभी किया। अभी देख के बताती हूँ। हाँ मैम सबका मेरा ठीक है। सबका करेक्ट है बच्चा, बस हमें संख्या को अलग हल करना है और जो हमारी पावर है उसको अलग हल करना मैम जी है। मेरा ठीक है। बच्चा मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास अभी एक करेक्ट और एक रॉन्ग आंसर आया, तो हम वेट करेंगे अभी। आप ये देख सकते हो कि 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों ने, जिसमें से 7 का करेक्ट है। तुमने भी आंसर दिया तो तुम्हारा करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी सिर्फ हाफ बच्चों ने आंसर किया है, हाफ बच्चों ने नहीं किया है। बच्चे, कुछ बच्चे साइन का ध्यान नहीं दे रहे हो, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भी बहुत जरूरी है इसका। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा। बाकी जो 5 बच्चे बचे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। हाँ तुम्हारा आंसर करेक्ट है। मोस्टली बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से आपके 13 ने दिया है, 11 का करेक्ट है। बाकी 2 बच्चों ने भी करेक्ट करा है। एटलीस्ट आंसर तो आपने करेक्ट ही दिया है, बस साइन का थोड़ा सा दिक्कत है। मैम इसके बाद और भी पोल है। बच्चे मैं बता नहीं सकती वेट करो, अभी अगर पोल नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे, तो तुमको कहाँ जाना है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ बच्चे, 5 सेकेंड और देती हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर। 5 4 3 2 और 1। ओके चलिए, 14 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है। यहाँ पर हमें क्या करना था, सबसे पहले तो चिन्ह देखो, माइनस है यहाँ पर। ठीक है, क्या ये माइनस किसी से भी हट रहा है, नीचे माइनस है, कट रहा है क्या? ये नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है इस माइनस का। और जब इस माइनस का कुछ नहीं हो रहा है मतलब ये आंसर में आएगा। ठीक है, अगर ये कट नहीं रहा है कि दूसरे माइनस होता तभी कटता है, और ये कट नहीं रहा है तो आंसर में आएगा सीधा। यहां से ही हमें पता चल जाता कि आंसर भी है और किसी में माइनस है ही नहीं। लेकिन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 9। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3। नीचे को क्या लिख सकते हैं, 3 और 5। यहाँ देखो x की पावर 5x, ये देखो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर क्या है, -9/5। यहाँ 5 था, 1 नीचे था, क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। आंसर क्या हो गया बी। सिर्फ माइनस का साइन देख के भी आंसर लगा देते तब भी करेक्ट था आपका। चलिए आगे देखेंगे हम। हाँ बच्चा नीरज बोलो। मैम जी अभी और पोल मिलेंगे जी? नहीं, पर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये मेरा काम है जी, मुझे जाना पड़ेगा जी भाई। ओके बच्चा, यहाँ पर देखो ओके मैम बहुपद पोल से, नहीं बच्चा पोल नहीं करेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। बच्चा म्यूट करो और मेरी बात सुनो। बहुपद का बहुपद से विभाजन। अभी हमने क्या देखा, हमने एक ही पद देखा था। अभी क्या हो अगर हम एक से ज्यादा पद ऊपर ले लें, ठीक है, इस तरह पद ले लें, तो हम कैसे ही उसको सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मतलब बहुत पहले, कि इस तरह लिखा है, ठीक है, तो क्या आप 2 में अलग और 7 में अलग भाग करोगे? बच्चा तुम यहाँ ये सब पूछने आए हो, यहाँ पर ध्यान दो।
यहाँ बताओ, क्या हम अलग अलग भाग करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ते हैं और फिर भाग करते हैं। अब क्योंकि यहाँ हमारा जोड़ नहीं हो सकता है, तो यहाँ हमारा सोल्यूशन रहता है हम पहले कॉमन लेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि 5 और गुणा 2 डिवाइड बाय 5 लिखा है। अगर ये गुणा में लिखा है तो हम एक पद से दूसरा पद या फिर एक अंक से दूसरा अंक काट सकते हैं। सेम हमें यहाँ भी गुणा में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, इसको हम इस तरह पुट कर लेते हैं। अभी मुझे ये बताओ, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना कॉमन लेना, इन दोनों पद में होगा क्या कॉमन? बताओ जल्दी से, इन दोनों पद में क्या कॉमन है? अरे 8 कैसे कॉमन हो जाएगा, कुछ भी। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? वेरी गुड। कैसे निकालना होता है? ओके, 7x में। हाँ, कैसे निकालना होता है? पहला पद को हम गुणनखंड करके लिखेंगे, दूसरे पद को भी गुणनखंड करके लिखेंगे। ठीक, अभी देखेंगे कौन कौन सी संख्या दोनों में आ रही है। तो 7 आ रहा है, ठीक, और कौन कौन सा अचर दोनों में आ रहा है, x आ रहा है, मतलब कॉमन क्या आ जाएगा, 7x। अभी हमें ये भी तो देखना है कि बचेगा क्या। पहले पद में, इस वाले पद में 7 हमने बाहर ले लिया, x हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा? जल्दी से आंसर करो। 7 हमने बाहर ले लिया, x हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा? पहले वाले पद में क्या बचेगा बच्चा? x बचेगा। अब प्लस तो था ही यहाँ, तो प्लस तो बचेगा ही। दूसरे वाले पद में क्या बचेगा? 2x क्यों बचा? 2 तो है ही नहीं। अच्छा, दूसरा बता रहा, x नहीं बचेगा फिर बच्चा। इस वाले में बताओ क्या बचेगा। इसका मतलब क्या है, 7 गुणा 2 गुणा x। 7 हमने इससे ले लिया, x हमने ले लिया, क्या बचेगा बच्चा? 2x भी बचेगा। x तो हमने ले लिया ना उससे, 2 ही अकेला बचेगा। और डिवाइड में क्या है, x प्लस 2। अभी हमने क्या बताया था, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है और सेम नीचे संख्या, तो हम काट सकते, सॉरी ये प्लस में है। अभी यहाँ पे बताओ, हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ या ना? क्या हमें ऊपर नीचे सेम चीजें दिख रही हैं? हाँ, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्या बचेगा? जो बचेगा वही हमारा आंसर। समझ आया कैसे करना होता है? समझ आया। सबसे पहले हम लेते हैं ऊपर वाले पद में अंश में, या वो संख्या जिसमें हमें भाग देना है उसमें हम लेते हैं कॉमन। जैसे ही हम कॉमन लेते हैं या फिर हम गुणनखंड करते हैं, वो गुणा के रूप में आ जाता है। और अगर गुणा के रूप में आ जाएगा तो हमें काटने में आसानी होगी, जो पद कट रहा होगा वो हम काट देंगे। हाँ, ऑफ कोर्स और क्वेश्चन करेंगे। अभी ये क्वेश्चन समझ आया, तो अभी हम चलेंगे एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके पोल कल करेंगे, लेकिन समझ लेते हैं इसको इस वाले क्वेश्चन में। चलिए, यहां पर देखो, आप मुझे बताओ इन दोनों पदों में कॉमन क्या होगा? जल्दी से, ऊपर वाले पद में कॉमन क्या होगा? क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं स्टेप लिख देती हूँ। पहले अंश में लेंगे हम कॉमन, ठीक है, जो दोनों में हो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कॉमन लिखा रहेगा और यहाँ पर लिखे रहेगा जो बचेगा, और डिवाइड में जो जो इन दोनों में से सेम लग रहा हो वो काट दो। आंसर नहीं बताना, अच्छा ओके, कॉमन ही बता रहे हो ना, जल्दी से बताओ इन दोनों में क्या कॉमन होगा। कॉमन निकालने से पहले क्या करते हैं, हम इनको लिखते हैं गुणा के रूप में, ठीक है, या अभाज्य गुणा के, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में। 3 गुणा 3, 2 बार y 2 बार z। इतना तो हमने सीख ही लिया है, हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कॉमन लेना। 3 देखो, इसमें भी है इसमें भी है, तो जो सबके पास है उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे 3। अभी देखो, इसके पास एक y है, इसके पास भी एक y है, तो क्या बचेगा y। इसके पास भी एक z है, इसके पास भी एक z है, z ये हमारा कॉमन आ गया। अभी मुझे बताओ बचेगा क्या, इन दोनों पर्सन के पास क्या क्या बचेगा? जब हमने इससे ले लिया 3yz, तो बचेगा क्या, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ बच्चा, क्या बचेगा? अरे y कैसे बचेगा, y तो हमने ले लिया। मैम 2y है तो एक y नहीं बचेगा। नहीं, एक ही y है, 2 देखो y है। इसके पास तो एक ही है। कैसी बातें करो, एक ही है उसके पास। 3 भी ले लिया हमने बच्चा, 3 भी नहीं बचेगा उसके पास। नहीं मैंने अभी क्या बताया था तुमने कि वो लोग बहुत ही स्मार्ट है, पूरा कभी नहीं देते।
2 भी नहीं बचेगा, ओनली जेड भी नहीं बचेगा। ये अलग अलग लोग हैं। देखो एग्जाम्पल से समझो, ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है। प्लस का मतलब है वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास हमने पूरा ले लिया, क्या बचेगा इस आदमी के पास? 1 बचेगा ना पहले वाले आदमी के पास। अभी बेचारी के पास 1 रुपया बचा है, तो क्या तुम उसे दूसरे इंसान के साथ जोड़ दोगे? नहीं, उसको अलग रखो, नो प्लस मैम। तो लगाओ गई, प्लस तो लगाओ ना उसमें, वरना फिर वो अलग कैसे रहा? ठीक है, अभी इसके पास क्या बचेगा? इसमें तो हमारा बहुत कुछ बच रहा। एक हमारा 3 बचेगा, दूसरा हमारा y बचेगा और तीसरा हमारा z बचेगा। z अकेला कैसे बचेगा बच्चा? इसके पास 2 y थे और 2 z थे, 2 y और 2 z थे। एक ही तो लिया है, एक ही तो दिया हमने, तो क्या बचेगा? ये बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है? 6yz। अभी ये दोनों गुणा के रूप ही में तो है। अब देखो क्या आ रहा है, z से z कट जाएगा, y से y कट जाएगा और ये यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। आंसर क्या आया? 1 + 3yz डिवाइड बाई 2। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। नहीं, 2 भी बचेगा ना, नीचे बच्चा, नीचे 6 है। ओके, समझ आया बच्चे? कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम इसके, तो हाँ टाइम हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझ आ गया तो वेरी गुड। कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा